नमस्कार फ्रेंड्स। और आज की क्लास में हम चर्चा करने वाले हैं पूर्णांकों का संख्या रेखा में निरूपण करना। जैसे संख्या रेखा में निरूपण करने में सीखेंगे पूर्णांकों को जोड़ना, पूर्णांकों को घटाना, और यदि चारों चिन्ह अलग अलग दिए गए हैं तो कैसे इसमें संख्या रेखा में हम पूर्णांकों को प्रदर्शित कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे इससे पहले जो है हम निरूपित करने से पहले जो है संख्या रेखा को हमको समझना पड़ेगा। संख्या रेखा देखिए, हमारा संख्या रेखा ये है, ये एक लाइन है, लाइन के बीच में हम जीरो कर देते हैं और दाईं ओर जो है क्रमशः जो है लिखते जाएंगे समान दूरी में डिवाइड करके। उसी तरह से बाईं ओर भी हम क्या करते जाते हैं, लिखते जाएंगे। शून्य के दाईं ओर जो है धनात्मक संख्याएं होती है, 1 2 3 4 5 बढ़ते क्रम में, और शून्य से बाईं ओर जो है माइनस का चिन्ह होता है, ऋणात्मक होता है, ऋण 1 ऋण 2 ऋण 3 ऋण 4, इस तरह से जो है बढ़ती जाती है। तो धना शून्य से दाईं ओर की संख्या का वैल्यू जो है ज्यादा होती है और शून्य से बाईं ओर की वैल्यू जो है वो हमें धीरे धीरे क्या होता जाता है, घटते जाता है। तो सबसे पहले देखते हैं हम पूर्णांकों का यदि जोड़ना है, पूर्णांकों का जोड़ना है। जैसे 3 धन 5 है, 3 धन 5 को हम संख्या रेखा में कैसे निरूपित करेंगे। तो देखते हैं, शून्य है, शून्य से इधर जाएंगे धनात्मक संख्या, ये दोनों धनात्मक है इसलिए धन की ओर जाएंगे। तो शून्य है, शून्य से कहां तक जाएंगे, 3, ये शून्य से 3 जाएंगे, +3, कितना गए 3। उसी तरह से कितना जाएंगे, 5 जाएंगे, 1 2 3 4 5, 3 से जो है कहां तक जाएंगे, ये 5 तक। इस तरह से हम कहां पर पहुंच गए, 8, और 3 और 5 को जोड़ने पर कितना आता है, 8 आता है। इस तरह से यदि धनात्मक दोनों धनात्मक संख्याएं हैं तो हम जोड़ते हैं तो वो हमारा इधर जाएगा, दाईं ओर जाएगा। दूसरा देखते हैं, पूर्णांकों को यदि घटाते हैं, पूर्णांकों को घटाते हैं यदि दोनों पूर्णांक जो है ऋणात्मक में है। जैसे ऋण 6 है, धन ऋण 3 है, तो ऋण 6 शून्य से ऋण 6 कहाँ पे है, यहाँ पे है, तो शून्य से ये ऋण 6 जाते हैं हम, ये ऋण 6। उसके बाद क्या करेंगे, ऋण 3, धन ऋण 3, 1 2 3, इस तरह से ये 3 हमने क्या किया, जोड़ दिया। किसमें, ऋण 6 में ऋण 3 हमने क्या कर दिया, जोड़ दिया। ये तो इसमें देखिए, इसमें दोनों में धनात्मक चिन्ह था, इसमें दोनों में क्या है, ऋणात्मक चिन्ह है। और यदि एक धनात्मक हो और दूसरा ऋणात्मक हो तो उसको कैसे हल कर सकते हैं। जैसे 2 धन ऋण 5 है, 2 धन ऋण 5 है, तो हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं। 2 धन ऋण 5, देखिए 2 क्या है, धनात्मक है, 2 धनात्मक है तो क्या करेंगे, शून्य से हम ये 2 जोड़ दिए, धन 2। और क्या करेंगे, 5 घटाएंगे, ये देखिए 5, यदि इसको हम तोड़ते हैं, ये 5 घटाएगा क्या हो जाएगा, ये 2 ऋण 5। क्यों होगा, क्योंकि ये धन और ऋण को गुणा जो है क्या हो जाएगा, ऋण होगा। तो 2 में हम कितना घटाएंगे, 5 घटाएंगे, 1 2 3 4 और ये 5, ये जो है इस तरह से कितना घट जाएगा, 5 घट जाएगा। तो कहां पे पहुंच जाएंगे हम, 2 में 5 घटाते हैं तो कितना हो जाएगा, ऋण 3 में हम पहुंचते हैं। और यदि संख्या जो है, ये तो है, यदि अलग अलग चिन्ह है तो, और यदि एक ऋणात्मक रहेगा और दूसरा धनात्मक रहेगा तो कैसे कर सकते हैं। जैसे ऋण 6 है, ऋण 6 में ही धन 4 करते हैं, ऋण 6 धन 4 है, ऋण 6 धन 4 को हम कैसे संख्या रेखा में निरूपित कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए, ऋण 6 है, शून्य से ऋण 6 तो आएंगे ही, शून्य से ऋण 6, ऋण 6 में हम क्या करना है, 4 जोड़ना है। ऋण 6 में 4 जोड़ेंगे तो 1 2 3 4, इस तरह से हम क्या करेंगे, 4 जोड़ दिए तो कहां पे पहुंच जाएंगे, ऋण 6 में यदि हम 4 जोड़ेंगे तो कितना होगा, ऋण 2। ऋण 6 में यदि हम 4 जोड़ेंगे तो ऋण 2 आएगा। इस तरह से हम यदि अलग अलग चिन्ह दिया है तो संख्या रेखा में उसको हम निरूपित कर सकते हैं, और इस तरह से हम अन्य संख्याओं का भी निरूपण कर सकते हैं। तो इस तरह से आज का ये वीडियो यहीं पर खत्म होता है, और यदि वीडियो पसंद आया होगा तो बिल्कुल सब्सक्राइब कीजिएगा
और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद, नमस्कार।